अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 लेकर आ गया हूँ, सेकंड क्लास। पिछली क्लास में जैसा कि हमने देखा था कि हमने जस्ट सिलेक्शन टूल को डिफ़ाइन किया था, उसके बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन, जो इसके साथ में ही टूल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स बनाई हुई हैं और मैंने ये रहा आपका सिलेक्शन टूल, जो कि पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक जो आई बटन में आपको दे दूंगा मैं। इसके बाद है यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन। इसका क्या काम है, थोड़ा सा ये सिमिलर ही है सिलेक्शन टूल की तरह, लेकिन इसका कुछ काम जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन टूल हमारा क्या कर रहा था, आपको पता है कि मूव कर रहा था, कॉपी कर रहा था। हमने जैसे कि ये सिलेक्शन टूल लिया और शेप सेलेक्ट किया हमने एंड देन हम इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा के हम इसकी कॉपी भी ले सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी काम ऐसे ही करेगा, इसकी भी हम इसी तरीके से हम सिलेक्शन जो है वो ले सकते हैं। इनको सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी एक सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये काम करेगा किस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमें दो एक एंकर पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, एक ये रहा एंकर पॉइंट और एक ये रहा एंकर पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रोक हटा दूँ, मतलब कि बाउंड्री जो बाउंड्री कलर होते हैं वो अगर मैं इसको हटा दूँ, तो यहाँ से इसका मैं कलर हटा दूँ तो ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि ज्योमेट्रिकल में सिगमेंट्स लाइंस जैसे होती हैं मैथमेटिक्स में, उसी तरीके से इलिस्ट्रेटर जो है इस पे काम करता है पाथ पे। जैसा कि फोटोशॉप आपने देखा कि वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर था, हमारा रास्टर पे हमारा काम होता है जिनमें पिक्सेल्स वगैरह होती हैं। तो ये पिक्सेल्स पे डिपेंड नहीं करता, ये इलिस्ट्रेटिंग है, वेक्टर्स डिज़ाइन हैं। तो यहाँ पर सिगमेंट्स वाले लाइन, सिगमेंट्स वाले शेप्स और इसी तरह की चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये इसका स्ट्रोक जो है ख़त्म किया, तो यहाँ पर आपको एक नोड, जो कि हम कोरेड्रा में नोड कह रहे थे, देन फोटोशॉप में एंकर पॉइंट, और यहाँ भी हम एंकर पॉइंट ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इलिस्ट्रेटर में हम इसे एंकर पॉइंट करते हैं। ये एंकर पॉइंट क्या कर रहे होते हैं, ये हमारी शेप को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, मैं इसका दोबारा जो है मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, आपको जस्ट जो है ये एंकर पॉइंट दिखाने थे मैंने। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन टूल क्या कर रहा था, आपका सिलेक्शन टूल हमारी शेप को जो है टोटली मूव कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट सिलेक्शन आपका क्या करेगा कि हम किसी एक स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसे मूव कर सकते हैं। कैसे, मैं जस्ट इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँ और जस्ट इधर से ही मैं मूव करूँ तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जस्ट एक एंकर पॉइंट को हम मूव कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से। और बाकी काम इसका सेम ही है, जिस तरीके से हम अल्ट प्रेस करके कॉपी कर रहे थे, तो ये तो वैसे ही काम है जैसा कि हम सिलेक्शन टूल में कर रहे थे। डायरेक्ट सिलेक्शन में हमें ये एक बेनिफिट मिलता है कि हम एक एक एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने बॉक्स के ऊपर। तो बॉक्स के ऊपर हम किस तरीके से करेंगे, तो थोड़ा सा इसको भी हमें एज एग्जाम्पल चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, तो ये हमारा दोनों एंकर पॉइंट को लेके मूव करेगा, क्योंकि मैंने दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें तो ये किस चीज़ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं पूरी सारों को सिलेक्ट कर लूँ, मतलब चारों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँ, यानी कि पूरे जो बॉक्स है हमारा शेप जो है उससे मैं अगर सेलेक्ट कर लूँ तो ये चारों पे आते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का निशान आ रहा है, किस चीज़ का ये साइन है, ये है कर्व करने का साइन है, जो भी हमारी शेप है, मतलब ये जो कॉर्नर्स हैं, एंकर पॉइंट्स हैं, इनको कर्व करेगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये चारों मैंने सेलेक्ट किए हैं तो ये चारों हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिंगल जस्ट वन की बात करें तो ये इस तरीके से ये कर्व हो जाएगा, सिंगल वन एक जो भी एक एंकर पॉइंट है। ठीक है, अच्छा जी, बात दरअसल ये हमारा तो ये तो टॉपिक नहीं था। ठीक है, ये एंकर पॉइंट मुझे दिखा, साइन दिखी, तो मैंने आपको बता दिया। हमारा टॉपिक जो है डायरेक्ट सिलेक्शन का है, और डायरेक्ट सिलेक्शन से हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप चाहें। ठीक है,
एक एक सिंगल लाइन से आप ले सकते हैं। अच्छा जी, एंकर पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आप एंकर पॉइंट ऐड किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पर 4 एंकर पॉइंट्स हैं हमारे बॉक्स में, मतलब शेप में, तो इसमें चाहे 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर ऐड कर लें, यहाँ पर ऐड कर लें, और वो जहाँ आपकी मर्जी होगी। ये नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। फिर वक्त हम डायरेक्ट सिलेक्शन की बात करें। अच्छा जी, डायरेक्ट सिलेक्शन ये जो आपने देखा कि इससे हमें बेनिफिट क्या मिल सकता है, हम इससे क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट एक जल्दी से एग्जाम्पल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इन सारों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक एक नोड को सिलेक्ट करेंगे तो एक एक नोड हमारी डिलीट होगी, क्योंकि अगर हम हैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे, ठीक है। ये एक एक नोड यानी एंकर पॉइंट पर काम करता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं शेप बना लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैं एक्यूरेट जो है और एक और, मतलब कि इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। ये कॉपी ले ली और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ज्वाइन कर रहे हैं। जूम कर लेते हैं ताकि आपको नज़र सही से आए। एंड देन हम सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन, और यहाँ से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या हम बना सकते हैं, तो वो चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसे मूव किया, और यहाँ से 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैंने ये मूव किया और इसे इंटरसेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा बॉक्स बन चुका है छोटी सी टेक्निक के साथ। और अब मैं जो है इनके, अब यहाँ पर कितने नोड सेलेक्ट हो गए, 4, 2 ये रहे, ठीक है, 2 इसके, ठीक है। और अब इन्हें मैं चारों को मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब चाहे तो इसकी लेंथ बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, अगर किसी चीज़ की लेंथ बढ़ानी है तो आप इसी तरीके से बढ़ाइएगा, ना कि आप इसे सेलेक्ट करके एंड देन यहाँ पर अगर हम सारों को सेलेक्ट कर लें तो ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है, और यहाँ से आप ड्रैग मत कीजिएगा, क्योंकि ये इस चीज़ को भी ख़राब कर देता है। हमने जस्ट लेंथ बढ़ानी है तो हम नीचे वाले नोड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, वो आखिरी नोड मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। देन उसके बाद तो कुछ और चीज़ें भी हम कर लेते हैं। अब ये हमने एक बॉक्स बना लिया है, इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। इस तरीके से आप कॉपी ले लेंगे, कॉपी ले लेनी है हमने अल्ट प्रेस करके। देन इसके साइज़ को जो है मैं इतना इतना छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ ताकि हमें बाउंडिंग बॉक्स मिल जाए साइज़ के लिए, और थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल माइनर सा मैंने साइज इसका बड़ा किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स भी बना लिया और उसके साथ उस बॉक्स का कैप भी बना लिया, ठीक है। अब देखें तो देखा जाए तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं हमारे वो अलग अलग हैं, ठीक है। इसे हम सारों को सेलेक्ट करके जो है मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें हमारी अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा शेप अलग है, ये शेप अलग है, देन इस कैप का भी शेप अलग है, इस कैप के नीचे भी हमारी शेप्स, मतलब हर शेप जो है हमारी वो अलग अलग है। अगर आप चाहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए तो वो किस तरीके से बनेगा, तो हम वो देख लेते हैं। आपने क्या करना है, इन तमाम शेप्स को जो है सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है, 2-3 तरीके हैं, और यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ये इसको ग्रुप कर देंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जस्ट कंट्रोल G, तो ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, मतलब ये अलग अलग हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो अगली क्लासेस में हम और भी कुछ चीज़ें बनाएंगे। फिल वक्त इतना ही, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन का एक बेसिक बताना था कि हाउ टू यूज़ डायरेक्ट सिलेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।